Hello dear students, how are you? Hope you are doing good. My name is Shraddha Gupta and today we are going to do a chapter number 10 from your science book. चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। मीन्स हमारी बॉडी में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है फूड का, एयर का या जो भी चीज हमें चाहिए, वैसे ही एनिमल्स में भी। तो शुरू करें अपने चैप्टर को। चलिए, तो सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स, मीन्स मटेरियल का कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है। So there are many different kinds of material must be transported from one place to another within the body। तो हमारी बॉडी में ही बहुत सारे मटेरियल जो इधर से उधर ट्रांसफर होते रहते हैं। जैसे ब्लड है सबसे जरूरी, क्योंकि ये तो ट्रांसपोर्ट पूरा हेड से लेके टो तक होना है। और फूड है, डाइजेशन है, ऑक्सीजन है, ये सब क्या है, ट्रांसपोर्ट ही तो हो रहा है। जैसे हम देख रहे हैं ये प्लांट है, इसको यहाँ से मिनरल्स चाहिए सारे, अब ये यहाँ से इस टिप तक कैसे जाएंगे, तो ये किसकी थ्रू जा रहे हैं, ये सब ट्रांसपोर्ट होके जा रहे हैं। और अगर ये यहाँ से सनलाइट दे रहा है और यहाँ फूड बन रहा है तो वो उसकी टिप तक कैसे पहुंचेगा, लास्ट की टिप तक, तो ये भी क्या है, ट्रांसपोर्टेशन है। अब जैसे देखते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स इन एनिमल्स। तो एनिमल्स में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डू नॉट हैव वेल डिफाइंड सर्कुलेटरी सिस्टम सच एज अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। तो इनके पास कोई बहुत अच्छा सिस्टम नहीं है ट्रांसपोर्टेशन करने का। द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स ऑकर बाय द सिंपल प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो सिंपल प्रोसेस कौन सा होता है, डिफ्यूजन, जिसकी वजह से सर्कुलेशन होता है। नेक्स्ट इज द ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस। अब ह्यूमंस में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इज टू स्लो इन हायर एनिमल्स। जितने एनिमल्स बड़े होते जाएंगे हमारे जैसे, तो उनको उतना ही क्या हो जा, उनका ट्रांसपोर्टेशन स्लो हो जाता है। A well developed pick up delivery system is known as circulatory system। तो सबसे बेस्ट जो लेना है छोड़ना है ये सारा सिस्टम कौन कर रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम। द सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। तो फर्स्ट वन इज योर हार्ट। तो you can feel your own heartbeat by placing your hand on your chest towards the rod। The doctor used stethoscope। अपने लेफ्ट साइड में आप हाथ रखिए और देखिए क्या आपका हार्ट बीट कर रहा है। अगर कर रहा है तो आप एक नॉर्मल पर्सन, अगर नहीं कर रहा है तो डॉक्टर से चेक करा के आइए। डॉक्टर कैसे चेक करता है, स्टेथोस्कोप की मदद से करता है। ये क्या है, ये हार्ट का पूरा एक डायग्राम है वेल डेवलप, जिसमें आयोटा क्या है, ये बिगेस्ट नर्व है, और एंटीरियर वेना कावा, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, प्योर ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल, कार्डिक मसल्स, राइट वेंट्रिकल, पोस्टीरियर वेना कावा, इम्प्योर ब्लड, और क्या है, राइट ऑरिकल। तो ये क्या है, पूरा एक हार्ट का वेल फिनिश्ड डायग्राम है। नेक्स्ट इज योर ब्लड वेसल्स। ब्लड फ्लोज स्मूथली इन अ नैरो पाइप लाइक स्ट्रक्चर। जो आपको अपने हाथों में दिखाई दे रही हैं, जैसे मेरे हाथ में भी दिख रही है ब्लू सी, रेड सी, ये क्या है, ब्लड वेसल्स है, जिसमें दो टाइप होते हैं, तो वेन्स है, आर्टरीज है और कैपिलरीज है। तो वेन्स क्या है, वेन्स आर ट्यूब लाइक ब्लड वेसल्स सिचुएटेड जस्ट अंडर द स्किन। ग्रीनिश कलर की जो आपको अपने हाथ में दिख रही है वो क्या है, वेन्स। और ये क्या करते हैं, वेन्स कैरी ब्लड फ्रॉम अ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी टू द हार्ट। इनका काम क्या है, सारी बॉडी पार्ट से ब्लड को लाके हार्ट को दे देना। आर्टरीज का काम क्या है, आर्टरीज कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट, और आर्टरीज का जस्ट उल्टा काम, वो हार्ट से ब्लड लेके सारे बॉडी पार्ट्स को दे देती है। आर्टरीज आर थिक वॉल्ड। कैसे होती है, थिक वॉल्ड होती है, डीपर अंडर द स्किन, और स्किन के बहुत अंदर होती है, आपको इजिली आर्टरी दिखाई नहीं देगी। Next is the capillaries, network of capillaries in our body। capillaries are very thin, और capillaries बहुत छोटी हैं। capillaries contains vein and artery। जैसे एक वेन जा रही है ये, और ये आई एक आर्टरी, तो इनको बीच में जो जोड़ेगी वो क्या है, कैपिलरीज। अब तीनों के डिफरेंसेस यहाँ पे दिए गए हैं। नेक्स्ट इज योर ब्लड। ब्लड इज अ लिक्विड टिश्यू। ब्लड क्या है, लिक्विड टिश्यू। ह्यूमन बॉडी कंटेन 3 to 5 liters ऑफ ब्लड, consist of a fluid known as plasma in which there are 3 types of blood cells float। अब देखो ब्लड क्या है, एक तो लिक्विड टिश्यू है, हमारी बॉडी में कितना है, 3 से 5 लीटर, और दूसरा क्या है, इसमें प्लाज्मा फ्लूइड भी होता है, उसमें 3 टाइप के सेल है। सबसे पहले इज योर प्लाज्मा। तो प्लाज्मा इज अ लिक्विड पार्ट ऑफ अ ब्लड, येलोइश इन कलर and contains 90% water। It has food, waste, enzymes dissolved in it, also contains protein। तो क्या है, प्लाज्मा सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जब हमारे कट लगता है तो जिसमें कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग में, थोड़ी देर बाद क्या होता है, पपड़ी से आ जाती है, वो क्लॉट बन जाता है, तो वो किसकी मदद से बनता है, प्लाज्मा के। अगर प्लाज्मा की कमी होगी बॉडी में तो कुछ लोगों को डिजीज होती है, हीमोफीलिया, उसमें क्या होता है,
अगर उनके कट लग गया तो उनके इंजेक्शन लगता है उस क्लॉट को रोकने के लिए। तो प्लाज्मा क्या है, तो येलो कलर का है, इसमें 90% वाटर, इसमें वेस्ट भी है, एंजाइम्स भी है, लिक्विड पार्ट है, और कंटेन्स प्रोटीन भी कंटेन करता है जो हमारी क्लॉटिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज योर ब्लड सेल्स। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स। सबसे पहले रेड ब्लड सेल्स, कैसे हैं, रेड कलर के हैं। पिगमेंट ऑक्सीजन, पिगमेंट दैट ऑब्जर्व ऑक्सीजन कौन है, हीमोग्लोबिन, और ऑक्सीजन कंबाइंस हीमोग्लोबिन टू फाउंड अ कंपाउंड दैट इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कैसे लग रहे हैं, रेड कलर के। हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन मिलती है तो क्या बनता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल मींस ऑक्सी हीमोग्लोबिन भी ब्रेक हो सकता है हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन में। हीमोग्लोबिन देन बिकम फ्री टू कैरी मोर ऑक्सीजन। फिर क्या होता है, हीमोग्लोबिन फ्री हो जाता है, वो और ऑक्सीजन को ले सकता है। नेक्स्ट इज योर व्हाइट ब्लड सेल्स। तो व्हाइट ब्लड क्या है, कम होते हैं एक तो नंबर में, जितने रेड ब्लड सेल्स है उनसे कम है, और दूसरा इनका फंक्शन क्या है, जो हमारे अंदर हार्मफुल बैक्टीरिया है उनको डिस्ट्रॉय करना। जो इम्यूनिटी बोलते हैं ना, हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, वो एटलीस्ट आपके व्हाइट ब्लड सेल्स अच्छे हैं। नेक्स्ट इज प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होती है, स्मॉलर देन रेड ब्लड सेल्स, ये भी स्मॉलर है, और ये क्या करती है, क्लॉट बनाने में हेल्प करती हैं और प्रिवेंट करती है ब्लड लॉस को। जब आपके चोट वगैरह लग जाती है तो प्लेटलेट्स क्या करती हैं, ब्लड लॉस को रोकती हैं या फिर प्रिवेंट करती हैं ब्लड लॉस होने से। नेक्स्ट इज द फंक्शन ऑफ ब्लड, क्या है, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। जितने भी सेल्स में गंदगी है उनको बाहर करने का काम ब्लड का है। ब्लड इज अ मीडियम टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ब्लड ही मीडियम है ऑक्सीजन को अंदर लेने में और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज करने में। इट ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स एंड नंबर ऑफ अदर सब्सटेंस, और इसका ही काम क्या है, हार्मोन्स और नंबर ऑफ सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने का। नेक्स्ट इज योर हार्ट बीट एंड पल्स। तो हार्ट बीट और पल्स क्या होता है, the stretching and relaxing of the arteries with each heartbeat is felt as thrombing called pulse। तो पल्स क्या है, जो हमारी आर्टरी जब ब्लड ले जाती हैं तो वो जब स्ट्रेच और रिलैक्स होती है तो उसके बीच के दब दब जो साउंड थक धक थक धक सुनाई देता है, थ्रॉम्बिंग बोलते हैं इसे, और आप उसको अपने हाथ में महसूस कर सकते हैं इजीली। आप अपनी फिंगर को, थंब को लीजिए और प्रेस करिए अपने हाथ में, तो आपको इजीली पता चलेगा कि आपकी हार्ट बीट कैसे चल रही है। नेक्स्ट इज योर एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, ये भी एक ट्रांसपोर्ट करने का सिस्टम है। ड्यूरिंग लाइफ एक्टिविटीज सच एज सेलुलर रेस्पिरेशन, सेवरल केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन अ बॉडी, दीज आर नोन एज मेटाबॉलिज्म। ये कौन सी रिएक्शन है, इनको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। एक्सक्रीजन इन एनिमल्स। अब एक्सक्रीजन क्या है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम अ बॉडी कॉल्ड एक्सक्रीजन, एंड द ऑर्गन दैट रिमूव दीज टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। तो हमारी बॉडी से जितना भी वेस्ट बच गया है उसको बॉडी से बाहर करने को क्या बोलते हैं, एक्सक्रीजन, और जो ये काम करते हैं उनको बोलते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन। वेस्ट प्रोडक्ट्स सच एज अमोनिया आर एक्सक्रीटेड बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो एनिमल्स में क्या होता है, अमोनिया रिलीज होती है डिफ्यूजन की मदद से, जैसे हाइड्रा, अमीबा, पैरामीशियम, और जो वर्क करते हैं स्पेशल ऑर्गन्स टैबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड नेफ्रिडिया इन अर्थवॉर्म्स। तो नेफ्रिडिया क्या है, मेल्फिनियम ट्यूब्स होती हैं इंसेक्ट्स में। यूरिया एंड यूरिक एसिड, एक्स्ट्रा सॉल्ट विच आर नॉट नीडेड बाय द बॉडी, वाटर, एक्स्ट्रा विटामिन्स, अनवांटेड मेडिसिन एंड एंटीबायोटिक्स, ये भी वेस्ट है। नेक्स्ट इज एक्सक्रीजन इन ह्यूमन बींग्स। एक्सक्रीजन इन ह्यूमंस इज कैरिड आउट बाय यूरिनरी सिस्टम। तो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का क्या करते हैं, उसमें वर्क करता है यूरिनरी सिस्टम। पहले किडनी, दूसरा यूरेटस, तीसरा यूरिनरी ब्लैडर, और लास्ट इज योर यूरेथ्रा। तो किडनी ट्रांसपोर्ट के जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसे यूरेटर से ट्यूब से मदद से लाके यूरिनरी ब्लैडर में फिल करती हैं, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा से वो एक्सक्रीट होकर बाहर चला जाता है। The main organs of these systems are kidneys. They are located on each side of a backbone. तो कितनी किडनी हमारी बॉडी में, दो है, दोनों साइड है। The main function to filter waste from the body. तो ब्लड से जो वेस्ट फिल्टर करना है उसका काम कौन करता है, किडनी। किडनी कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ कॉइल ट्यूब्स कॉल्ड नेफ्रॉन। किडनी में बहुत सारे ट्यूब्स हैं कॉइल, उन्हें क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। ईच किडनी एंड नेफ्रॉन्स आर टाइनी फिल्टरिंग यूनिट्स ऑफ अ किडनी। तो जो फिल्टर्स यूनिट लगी हैं किडनी में उनका नाम क्या है, उनका नाम ही नेफ्रॉन है। नेक्स्ट इज योर द नेफ्रॉन ऑफ द किडनी। स्किन एज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन। अब स्किन क्या करती है, तो स्किन ग्लैंड, sweat glands in a skin remove waste water urea from the blood flowing through the skin capillaries in a skin। तो स्किन से क्या होता है, स्किन क्या एक्सक्रीट करती है, तो स्किन एक्सक्रीट करती है स्वेट को। स्वेट मीन्स पसीने को, वो भी तो बॉडी से बाहर जाना जरूरी है, वो भी एक वेस्ट प्रोडक्ट है।
नेक्स्ट इज योर ट्रांसपिरेशन. सो ट्रांसपिरेशन इज द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट. तो जो पानी क्या करता है, प्लांट से जो इवेपोरेट होता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन. दिस वाटर कैरीज न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल ऑफ अ प्लांट ग्रोथ. द सन इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर ट्रांसपिरेशन. और सन ही क्या करता है, डिपेंड करता है किसको बढ़ाने में, ट्रांसपिरेशन को बढ़ाने और घटाने में. नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन. अब कौन कौन से फैक्टर्स जो ट्रांसपिरेशन को बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं. तो फर्स्ट इज योर टेम्परेचर, सेकंड इज ह्यूमिडिटी, थर्ड इज टाइम ऑफ द डे, फोर्थ इज लाइट एंड फिफ्थ इज विंड. ट्रांसपिरेशन हैज द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन. तो ट्रांसपिरेशन क्या करता है, कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है प्लांट को और मूवमेंट ऑफ वाटर को बढ़ाता है. कहां से, रूट से टिप तक. द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स. अब प्लांट्स में कौन वर्क करते हैं, तो प्लांट्स में वस्कुलर सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम. तो दो कंपोनेंट है जो वर्क करते हैं इसमें वस्कुलर, क्या है, जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम वेसल्स कैसी है, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, अंदर से खाली है, मींस हॉलो, ऐसी पाइप. और क्या करती है, वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करती है, कहाँ, ऊपर, रूट से. फ्लोएम क्या करती है, ये ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करती है लीव्स से दूसरे पार्ट में. नेक्स्ट इज वस्कुलर सिस्टम. वस्कुलर सिस्टम में क्या है, दोनों वर्क करते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम. एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. The epidermis is a thin layer that allows water to pass through it, but not other substance. Root hair are the finger-like projection epidermis. Absorption of water. Water absorb कौन कर रहे हैं, रूट. तो रूट क्या है, रूट हेयर्स होते हैं जिसमें छोटे छोटे फिंगर लाइक होते हैं एपिडर्मल, एपिडर्मिस से. और किसकी वजह से, ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस ऑफ वाटर अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम एन एरिया वेयर देयर इज मोर वाटर टू एन एरिया वेयर देयर इज लेस वाटर. तो कौन से प्रोसेस से लेती हैं, प्रोसेस लेती हैं ऑस्मोसिस. तो रूट्स जो सॉइल से वाटर ले रही है वो कौन से प्रोसेस से ले रही हैं, वो ले रही हैं ऑस्मोसिस के प्रोसेस से. नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स. अब मिनरल्स किससे ट्रांसपोर्ट होते हैं, सेम वैसे ही जाइलम. द मिनरल्स आर देन ट्रांसपोर्ट थ्रू जाइलम टू ऑल पार्ट्स ऑफ अ बॉडी. तो सारी बॉडी पार्ट में कहां पहुंचाते हैं, जाइलम की हेल्प से. नेक्स्ट इज ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड. ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड. तो जो भी ग्लूकोज स्टार्च बन रहा है उनको क्या करना है, उनको लीव से दूसरे पार्ट में पहुंचाना है. तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड डिसॉल्व्ड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू स्टेम एंड लीव्स टेक्स प्लेस थ्रू अ जाइलम. तो जो भी फूड मिनरल्स प्रोवाइड क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं इधर से उधर वाटर और मिनरल्स, वो किसकी हेल्प से होता है, ये सब होता है जाइलम की हेल्प से. नेक्स्ट वन इज योर एक्सक्रीजन इन प्लांट. अब प्लांट कैसे एक्सक्रीट करते हैं, प्लांट ऑल्सो प्रोड्यूस एक्सक्रीटरी मटेरियल्स इन देयर सेल. दे आर प्रोड्यूस मच मोर स्लोली देन एनिमल्स. लेकिन बहुत स्लो वर्क करते हैं. दे हैव नो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स. द वेस्ट गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस. तो अगर हम एक्सक्रीटरी की बात करें तो प्लांट्स क्या एक्सक्रीटरी कर रहे हैं, एक्सक्रीट कर रहे हैं, वो है कार्बन डाइऑक्साइड, ट्रांसपिरेशन में वेपर, ये सब क्या हो रहा है, ये बाहर हो रहा है, इनका कोई यूज ही नहीं उनकी बॉडी में. जैसे लिखा है सेवरल ऑफ अ प्लांट वेस्ट यूजफुल टू अस. फॉर एग्जांपल गम, ये भी एक वेस्ट मटेरियल जो गोंद निकलता है. रेजिन्स, सैंडलवुड ऑयल, यूकेलिप्टस ऑयल, टैनिन्स दैट फाउंड इन अ बार्क ऑफ मैनी ट्री यूज्ड फॉर टैनिंग ऑफ अ लेदर. तो ये क्या है, ये भी इन सब चीजों का क्या है, वेस्ट मटेरियल. सो दिस मच इज इन योर चैप्टर. नाउ वी आर गोइंग टू डू द एक्सरसाइजेस. So first one is your oral questions and science quiz. Name any two factors which affect transpiration, that is temperature and humidity. Temperature and humidity. Next is name any two unicellular organisms in which nutrients reach by diffusion, that is amoeba and paramecium. Next is multiple choice question. The blood component which transport oxygen is that. Which one is that? That is hemoglobin. The number of chambers present in human heart are, that is 4. The vascular tissue which translocates the food in a plant is phloem.
The blood cells which fight against the diseases are WBC. The red blood cells which help in blood clotting are known as blood platelets. Select the odd one out. RBCs, WBCs, platelets, blood, that is blood. Urea, uric acid, amino acid and carbohydrates, that is urea. Osmosis, diffusion, photosynthesis, chlorophyll, that is diffusion. Xylem, phloem, blood translocation, that is blood. Match the following. Transportation of water, that is transportation of water, that is xylem. Green color of leaves, that is chlorophyll. Red color of blood, that is hemoglobin. Liquid part of blood, that is plasma. Transportation of food, that is phloem, and cells that fought against germs, that is white blood cells. Fill in the blank. Dash is a pigment present in blood, that is hemoglobin. Next is your dash help in clotting of blood, that is platelets. Sponge and hydra do not possess dash, that is circulatory system. The transfer of food through the phloem in the plant is called transportation. Next is write T for true, F for false against each statement. So, the red color of a blood is due to the presence of hemoglobin, true. The veins connect arteries with capillaries, false. Urea is a waste product formed during the digestion of a food, true. The solid part of a blood is called plasma, false. Next is your short answer type question. What do you mean by wilting? Wilting means क्या होता है? मुरझाना. What do you mean by sweating? Sweating क्या है? हमारी बॉडी से जो स्वेट बाहर निकलता है थ्रू स्किन एज अ एक्सक्रीटरी, तो उसे क्या बोलते हैं? स्वेटिंग. नेक्स्ट इज व्हाई इज इट नेसेसरी टू एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी? क्यों नेसेसरी? क्योंकि हमारी बॉडी के लिए वो टॉक्सिक बन जाएगा और लास्ट में हमारे लिए पॉइजनस हो जाएगा. गिव द फंक्शन ऑफ अ फ्लोएम एंड जाइलम. तो फ्लोएम का क्या वर्क है? ट्रांसपोर्ट करना फूड को, और जाइलम का क्या वर्क है? ट्रांसपोर्ट करना वाटर और मिनरल्स को. What is transpiration? Transpiration क्या है? The evaporation of water from the plants. Long answer type question. Write and explain the components of a blood. तो blood में क्या क्या है? RBC, WBC, platelets, plasma. इन सबको एक्सप्लेन करना, लिखना है. एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस के प्रोसेस क्या होता है? हाई वाटर से लो वाटर की तरफ जाना. ड्रॉ की नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ अ ह्यूमन. तो पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम जो बनाया था, किडनी, यूरेथ्रा, यूरेटस, यूरिनरी ब्लैडर, तो ये सब आपको डायग्राम में बनाना है. बाय एन एक्टिविटी शो दैट द वाटर इज कंडक्टेड इन अ प्लांट थ्रू अ जाइलम. इसके लिए एक्टिविटी आपकी बुक में प्रेजेंट है, वो आपको खुद करनी है. तो आज के लिए इतना ही. मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ. बाय बाय, टेक केयर, मीट यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो.